Today we will start exercise 15C of chapter similarity from Salina Concise for class 10 for ICSE. This is the lecture number 6 of this chapter. Area of two similar triangles is in the same ratio as the square of their corresponding sides. ये लाइन याद रहेगी. देखो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इन द सेम रेशियो. जहां पे एरिया आ गया उस टाइम क्या होगा? स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. सपोज अभी मैं थ्योरम प्रूफ नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के. तो क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन, रेशियो का मतलब अपॉन, एरिया ऑफ पी क्यू आर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. ये हम कर सकते हैं यूज. सिंपल. ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी हमें लिखनी पड़ेगी. वन मोर थिंग, अगर यहां पे एल्टीट्यूड दिए हो ऐसे, तो हम थ्योरम सेम टू सेम रहेगी. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो एज द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जगह एल्टीट्यूड हो जाएगा. मतलब हम ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं. समझे? थर्ड, ये सेकंड. थर्ड, अगर यहां पे एंगल बाइसेक्टर दिए हो, ए एंगल का बाइसेक्टर दे दिया, यहां से इस एंगल का बाइसेक्टर दे दिया. मैं यहां पे क्या लू? एम एन ओ पी क्यू आर एस एस ले लेते हैं. एओ एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. पी एस इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल है. तो क्या होगा? आल्सो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर्स. मतलब एओ स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर. थ्योरम स्टेटमेंट वही रहेगी. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो एज द स्क्वायर ऑफ देयर. यहां तक सेम रहेगा. अगर एल्टीट्यूड दिए हैं तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. अगर एंगल बाइसेक्टर दिए, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर. साइड और ये छोड़ देंगे. ठीक है. अगर मीडियंस दिया हो, एओ मीडियन है, पी एस मीडियन. मीडियन मतलब बीओ सीओ के इक्वल हो, क्यू एस एस आर के इक्वल हो. देन आल्सो वी हैव टू राइट, मतलब स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. मीडियंस भी हो सकता है बच्चे. आया समझ? यस अगर सर। इनमें से कोई भी यूज करना हो, हमें गिवन एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो हम एरिया की रेशियो को उनके स्क्वायर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ले सकते हैं. अगर मीडियन दिया है तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ले सकते हैं. एल्टीट्यूड दिया है तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी यूज. साइड्स तो साइड भी कर सकते हैं. हम इनमें से कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं. बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर एल्टीट्यूड दिया तो साइड्स की जगह एल्टीट्यूड आ जाएगा. एंगल बाइसेक्टर दिए है तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा. मीडियन है तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा. याद रहेगा बच्चे ये? ऑल ऑफ यू बच्चे याद रहेगा? बोलो. यस सर सर। एक बार यस सर। यस यस सर। अल्फिशा बोली थी. यस सर बच्चे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है हमें, तो ये स्टेटमेंट देखो, रीड करो क्या लिखा है मैंने. स्क्वायर ऑफ, तो एरिया की रेशियो जो होगी, दैट इज, जैसे मैंने ये लिख दिया, एग्जांपल लिया एक. स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, तीन साइड्स है ना, तीनों में से किसी साइड के भी हम ले सकते हैं. ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. जो भी हमें चाहिए होगा क्वेश्चन में वो हम यूज करेंगे.
इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर एल्टीट्यूड दिए होंगे तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी यूज कर सकते हैं, ये चीज इसके इक्वल भी ले सकते हैं, ये चीज एंगल बाइसेक्टर के, ये चीज सेम एरिया की रेशो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के भी ले सकते ठीक है सर, हैं। थैंक समझिए यू सर। अब नाउ थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, एरिया की जगह अगर पेरीमीटर आ जाए, ये भी लाइन याद रखनी है, बाकी सारा सेम रहेगा, स्क्वायर की जगह सिंपल आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि इसका यूज होगा बेटा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इन द सेम रेशो एज सेम रेशो एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, नॉट स्क्वायर, यहां स्क्वायर नहीं होगा, जहां एरिया होगा वहां स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बट जब पेरीमीटर होगा तो सेम रेशो एज the ratio of their corresponding side, as the ratio of their corresponding sides। वैसे ही पहला पार्ट साइड्स भी हो सकता है, दूसरा मीडियंस की रेशियो में भी हो सकता है, एल्टीट्यूड्स की रेशियो में भी हो सकता है, और एंगल्स बाइसेक्टर की रेशियो में भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर की रेशियो में भी। समझे बच्चे, अगर यहाँ पे जैसे पेरीमीटर की रेशियो फाइंड करनी होती, पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू आना था, स्क्वायर कट जाना था, बीसी अपॉन क्यू आर, एसी अपॉन पी आर, ए एम अपॉन पी एन, ए ओ अपॉन पी एस, मतलब एरिया के टाइम स्क्वायर होगा, पेरीमीटर के टाइम सिंपल रेशियो में होगा। आया समझ? रहेगा यस याद? सर। यस सर। तो चलो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही है, एक्सरसाइज 15C। फर्स्ट सम एमसीक्यू, एमसीक्यू का बेटा ए पार्ट क्या दिया है हमें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए गिवन है हमें 5, ईसी हमें गिवन है 7, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करना है। AE that is given 5, EC that is given 7, फाइंड, टू फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये पूरी साइड 12 हो जाएगी, तो यहां पे एक मिनट देखिए तृष्णा, यस सर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाउ वी कैन फाइंड, तो पहले तो हम लोग ए बाई ई सी लेंगे, और उसमें फिर हम लोग +1 करके फिर ए ई बाई ए सी का रेशियो निकालेंगे, फिर स्क्वायर कर क्या लेंगे। जरूरत है बेटा, हमें रेशो किसकी निकालनी है, ये स्मॉलर ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की ना, तो सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यस और नो, यस सर। ये एंगल ये कॉमन ले लो, ट्रायंगल्स अपने आप सिमिलर कर लोगे बच्चे की, करूं मैं, बोलो, हो जाएंगी ना सौ सिमिलर, देंगे। तो कर लोगे अब, यस सर। सिमिलर ट्रायंगल अच्छी तरह किया हुआ है आपने, ये दोनों यस सर ट्रायंगल कर सिमिलर, लेंगे। तो इसके बाद इनके एरिया की रेशियो भी थ्योरम, तो तृष्णा मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट में भूल गया, क्या थी उसकी स्टेटमेंट, जल्दी से बताइए। सर, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is of the same ratio
of the square of their corresponding sides. यस, वेरी गुड। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। अब अच्छी तरह याद कर लो सारे के सारे, किसी से भी मैं पूछ सकता हूं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is in the same ratio as the square of their मतलब ट्रायंगल्स की their corresponding sides। समझे बच्चे? लग गया सर। पता? यस सर। तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी किसके इक्वल आ जाएगा? बताइए तृष्णा। सर एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ ABC, सर AE बाई AC का साइड्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन AC अपॉन स्क्वायर, वेरी AC गुड। स्क्वायर। अब ए की लेंथ कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एसी की लेंथ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फिगर में, 12 का स्क्वायर 144। तो रेशो, क्योंकि उन्होंने रेशो में बोला है ना, तो 25 रेशो 144 इज द आंसर। हो गया। बस यहाँ पे दो लाइनें मैंने मिस की हैं, वो अपने आप करोगे, ट्रायंगल सिमिलर करने वाली हो जाएंगी ना? ठीक है तृष्णा? Yes, sir. यस सर। नाउ बी पार्ट, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नाउ बी पार्ट, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। तो समृद्धि जी, यस सर। ए बी सी डी ई, ये लाइन इसके पैरेलल की बनी। एडी की लेंथ 5 है, बीडी की लेंथ 2 है। देन एरिया ऑफ एडीई फाइंड क्या करना है? एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बीसीईडी। हाउ वी कैन फाइंड दिस? बताइए बच्चे। सर सबसे पहले तो AB की लेंथ पूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो, कर दी हमने 7। नाउ इसके बाद अ, इसके बाद फिर, लेकिन इसमें ट्रायंगल बना भी कहाँ है? अगर मैं ऐसे करते, अगर AE करके तब। एडीई सिमिलर टू एबीसी, ये कर यस। लोगे ए प्रॉपर्टी से। ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि लाइंस आर गिवन पैरेलल। एंड A एंगल कॉमन। ए कॉमन और ये एंगल इसके इक्वल, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। यस सर। सिमिलर होगी तो इनके एरिया की रेशो सर स्क्वायर ऑफ द फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। है। क्या 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 बोला? सर प्रोपोर्शनेट इक्वल, प्रोपोर्शनेट इक्वल। स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो एज द स्क्वायर। ओहो, मैं तो स्टेटमेंट भूल गया। शुभांगी शुभांगी सर शुभांगी सब नहीं, संवेदी, शुभांगी। शुभांगी एरिया को ऑफ। बोल देना, मंडे से स्टार्ट करूंगा उनका, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। Sir, area of two similar triangles are in the same ratio as ratio of their square of their corresponding sides. इज इन द सेम रेशो। Yes, sir, is in the same ratio. तो यहाँ एडी साइड गिवन है, तो एडी स्क्वायर अपॉन Yes, ए बी स्क्वायर आएगा ना। yes, sir. 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये रेशो आ गई। बट हमें तो बीसीईडी चाहिए, तो हम क्या करें? Please. एडी सेफ चाहिए ना। Yes, sir. जो चीज सेव करनी होती है हम कहाँ लेके जाते हैं उसको? समृद्धि, Yes, sir. जो चीज सेव करनी होती है उसको सेव रखनी होती है, एडी सेव रखना है, सेव करना है हमने, क्यों चाहिए हमें, तो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं हम? नीचे। काफी सम Sir, आ चुके। denominator, sir. हाँ, बहुत सारे सम आ चुके हैं शुभ समृद्धि, जिसके Yes, अंदर sir. मैंने बताया था जो चीज सेव करनी रखनी है उसको नीचे ले जाओ। तो दैट इज, क्या अप्लाई करेंगे हम? Invertendo. तो एरिया एबीसी ऊपर आ जाएगा अपॉन एरिया एडीई, किसके इक्वल? 49 upon 25.
अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, चाहे तो सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड कर दो, चाहे डिविडेंड अप्लाई कर दो। डिविडेंड अप्लाई करो, क्या आएगा? सर एरिया ऑफ एबीसी हम्म, अपॉन एरिया ऑफ एबीसी। मैंने कंपोनेंडो और डिविडेंडो बोला है बच्चे? डिविडेंड का है, ओके सर। ओनली डिविडेंडो बच्चे। नीचे वाली टर्म ऊपर माइनस हो जाएगी और नीचे सेम टर्म रहेगी, समझे? यस सर। ऐसे राइट साइड में 49 में से 25 माइनस हो जाएगा और 25 नीचे रहेगा। अब देखो फिगर, एबीसी में से ये एरिया माइनस कर दूं तो कौन सा एरिया बचेगा? ये नीचे वाला बचेगा ना, ट्रेपीजियम का एरिया बचेगा। यस और नो? यस सर। इज एरिया बीसीईडी अपॉन एरिया सर एडी। सर सर, हाँ, इस स्टेप एक और बार एक्सप्लेन कर दो सर, डिविडेंडो के बाद वाला। क्यों सो गया था तू? नहीं सर, एक और बार एक्सप्लेन कर दो सर, समझ में नहीं आया। फिर से इन्वर्ट इंडो लगा दो। एरिया एडीई अपॉन एरिया बीसीईडी। 25 अपॉन 24। दिस इज द रेशियो, 25 रेशियो 24। दिस इज 24। आंसर। बच्चे हमें ये 5 दिया है, ये सॉरी 2 दिया है, हमने ये 7 फाइंड कर लिया दोनों को ऐड करके। ठीक है आहिल? यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़े के सिमिलर हो जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल हाँ सर, कॉमन, कॉमन। वो अपने आप करोगे। अब एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वो हाँ थ्योरम सर, की। तो एरिया एडी अपॉन एरिया एबीसी क्या आ जाएगा? एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर आ प्लस जाएगा ना। ए बी स्क्वायर। हाँ सर। एडी 5 है, 5 का स्क्वायर 25। 25। एबी 7 है, 7 का स्क्वायर 49। 49। अब हमें चाहिए क्या था? ये चीज चाहिए, एडीई, एरिया ऑफ एडीई आ रहा है मेरे पास, ऊपर ही है ना। जो हाँ चीज सर, सेफ रखनी होती है, सेफ करनी है, उसको नीचे ले जाओ। तो कैसे होगा? इन्वर्ट इंटू अप्लाई करके। इन्वर्ट इंटू इन्वर्टेंडो। पता है ना? हाँ इन्वर्ट इंटू सर, पता है ना? रेसिप्रोकल। दोनों रेसिप्रोकल। साइड का रेसिप्रोकल हो गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। हाँ अब सर, एबीसी की जगह मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं ये एरिया माइनस करूंगा बेटा एबीसी में से, ये ऊपर वाला हाँ ट्रायंगल का, सर, तभी तभी ये नीचे वाला एरिया आएगा ना। हाँ सर। तो मैंने क्या किया? एडी डिविडेंडो। माइनस करना है। हाँ, एडी चाहे तो सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड कर दो, चाहे डिविडेंडो लगा दो। डिविडेंडो लगा दिया, ये आ गया एरिया एबीसी माइनस एरिया एडी अपॉन में वही सेम रहता है, 49 हाँ माइनस सर। 25 अपॉन 25। बस 24। ये आ हाँ गया। सर। और फिर से हाँ, इन्वर्ट इंडो लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एरिया एडी ऊपर चाहिए अब। ऊपर चाहिए सर। समझ आ गया बच्चे? हाँ, समझ आ गया सर। 25 रेशो 24, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जैसे आपने एरिया एडी अपॉन एरिया एबीसी लिखा है 25/49, तो हम इसे एक्स नहीं ले सकते? लाइक फर्स्ट का किसको? एरिया 25x और नीचे वाले का 49x, फिर हम माइनस कर देंगे एबीसी में से नहीं, एडी, तो हमारे को बीसी नहीं, एडी का आ जाएगा। नहीं। मैंने बच्चे कल भी ना सम करवा दिए आपको एक्स लेके, कि साइड्स, मान लो रेशो दी है 5:2 दिया है, तो इसको 5x, तो इसको 2x ले लिया। कल लिया था ना हमने। यस सर। वो सिर्फ एक बार मेरे को ये था कि आपको कुछ आ जाए, समझ आ जाए, उसको प्रॉपरली मेथड यही वाला होता है जैसे ये किया है, समझे? यस सर। आया समझ बच्चे? सर मतलब किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ जी। ओके सर। इस मेथड से करना नहीं है जैसे आप बोल रहे हो अनिका, एमसीक्यू है, ओके कर सकते हो, बट अगर प्रूफ आ गया तब नहीं करना। ओके? यस। सही है वो, गलत नहीं है, पर टीचर सारे गलत काटा मार देंगे। प्रॉब्लम ये है। ए बी सी, फिगर गिवन है बेटा सी पार्ट का, बीई ज्वाइन है, यहां से सी डी ज्वाइन, एडी रेशो डीबी गिवन है हमें। गिवन क्या है? एडी रेशो डीबी कितना? 2:5। टू फाइंड क्या करना है हमें?
एरिया ओडीई अपॉन एरिया ओसीपी. This thing we have to find. AD upon DV 2:5. We have to find area ODE upon area OCB. ये दोनों ट्रायंगल्स का जहां टिक लगा दी छोटी छोटी. तो ये मुझे करवाएगी मौली सेठ. यस सर. हाँ जी. कैसे करेंगे बोलिए. सर पहले उसको प्रूव करना है तो हमें देखो कॉरेस्पॉन्डिंग. फिर से ये लाइन यहाँ पे ना एरो गिवन है, मतलब पैरेलल गिवन है लाइन. यस सबसे सर. पहले बच्चे एडी अपॉन डीबी गिवन है ना. सर ए डी ई और डी बी सी. ए कौन कौन सा मौली. ए डी ई और ए बी सी नहीं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग है. सिमिलर हो जाएंगी है ना. पर यस एरिया सर. तो मुझे ओडीई का चाहिए और ओबीसी का चाहिए. फिर कैसे करेंगे देखो. सर वर्टिकली ये अपोजिट. या चांडा खाना है तूने मेरे से. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी बेटा. यस सर. हो या जाएंगी ना. सिमिलर ट्रायंगल होती हैं तो साइड्स क्या होती हैं सर बोलो बच्चे. सिमिलर ट्रायंगल्स स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आर. एरिया पूछा है, मैंने एरिया पूछा है मौली. नो सर. मैंने क्या बोला है. अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होती हैं. प्रोपोर्शन में. स्क्वायर कहाँ से आ गया फिर. सर मैं एरिया तो नहीं पूछा ना मैंने. नहीं. तो यहां से एडी अपॉन ए बी किसके इक्वल आएगा. डीई अपॉन बीसी ना. यस सर. क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना. अगर मेरे पास डीई और बीसी की रेशो आ जाए तो आ जाएगी ना रेशो एरिया की भी, क्योंकि यस ट्रायंगल सर. तो हम सिमिलर कर ही देंगे. तो यहाँ पे देखो एडी के सामने 2, ये 2x ले लो. डीबी के सामने 5, ये 5x ले लो. पूरी साइड 7x होगी. हो गई ना. यस सर. एडी कितना है 2x है. ए बी कितना है 7x है. किसके इक्वल डीई अपॉन बीसी. एक्स से एक्स कट गया, 2:7 आ गई. यस अब सर. मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपने नीचे करना है, यहाँ पे नहीं करना. मुझे यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि फिगर आपको दिख जाए. अब ट्रायंगल ओडीई किसके सिमिलर होगी मोगली. सर ओ सी बी. सर कौन. ओ ओ सी सी बी. बी. अब तो तेरा नाम पक्का मोगली है, मैंने मोगली को बुलाया था, तू बोल पड़ी. चलो ये ट्रायंगल सिमिलर कर लोगे ना. ये एंगल इसके इक्वल. ऑल्टरनेट वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली यूज कर लो. ऑल्टरनेट यूज करना है तो ऑल्टरनेट कर लो. ट्रायंगल सिमिलर तो इनके एरिया की रेशो किसके इक्वल. स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. डी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर. अब इसको मैं डी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. बताइए. नो. यस. नो यस ये क्या मतलब हुआ है मोली. नो भी यस भी. यस सर. हाँ जी. डी अपॉन बीसी किसके इक्वल किया हमने 2/7. स्क्वायर करेंगे तो 4/49. 49. 4:49 इज द आंसर. समझ आ गया बच्चे. यस सर. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये सम समझ ना आया हो. आगे बेटा सबको. यस यस सर. सर. यस सर. चलो इसके बाद डी पार्ट. डी पार्ट तो मुझे फिर ये खुशी करवाएगी जो दुखी रहती है हमेशा. सर मैं कभी दुखी नहीं रहती. दुखी करती तो है.
सर है ना? करती नहीं तू घर वालों को दुखी? नहीं, नहीं करती? चलो, वो अपने आप हो जाते हैं। अच्छा। इन गिवन फिगर एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है 25:39। एडी रेशो डीबी फाइंड करना है। जो चीज गिवन है बच्चे, मैं पहले वो लिख रहा हूं। एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीसीईडी हमें गिवन है 25:39, and what we have to find AD upon DB, we have to find how we can find it. सर हम वो यूज कर सकते हैं, बीपी टी वाला जो हमारा वो है थ्योरम। बीपीटी में एरिया नहीं आता ना बच्चे। हम्म। हम्म। हाँ, बोलो। सर तो आप मेरे को आइडिया नहीं है सर। हम प्रूफ प्रूफ कर सकते हैं, एक सेकंड, हम प्रूफ कर सकते हैं दोनों हमने ट्रायंगल। सेकंड इसका बी सर पार्ट किया हम था ना। चुप 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 आहिल, चुप 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 चुप। खुशी, हमने ठीक सेकंड ठीक पार्ट है किया सर। था ना बेटा। हाँ जी सर। वहां पे ये चीज फाइंड की थी, उसका उल्टा कर हम्म। दो। सबसे पहले इन्वर्ट इंडो लगाओ। लगा दिया। हम्म। एरिया बीसीईडी अपॉन एरिया एडीई एडी। 39:25 आ जाएगा। हाँ जी। अब जैसे वहां क्या लगाया था हमने, डिविडेंडो, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन? कंपोनेंडो। हम्म। कंपोनेंडो में क्या होता है, निचले वाली टर्म ऊपर आके ऊपर आ जाती है। ऐड हो जाती है। ऊपर नहीं आती, ऐड हो जाती है, मोटी। अरे हाँ जी सर, ये आपने बताया भी था ना। मैंने। हाँ, बताया भी था। 59:13.356/25। वो ये दोनों का सम क्या बन गया, ये एरिया प्लस ये एरिया, पूरा एबीसी बन गया ना। हम्म। एरिया एबीसी अपॉन एरिया एडीई किसके इक्वल, 64:25। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं, छोटी और बड़ी। हाँ जी सर। यस ये सर। तो कर ही लोगे। अब सिमिलर करना तो बहुत अच्छे से आगे होगा सबको। हाँ। तो इनके एरिया की रेशो क्या होगी, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एडी स्क्वायर हम्म। अपॉन ए बी स्क्वायर। पर मैंने ए बी ऊपर ए। लिया है ना, तो ए बी हाँ जी। स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ जी। स्क्वायर भी कम, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी हाँ। अपॉन ए डी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, 8/5 आ जाएगा बच्चे। 8/5। इसके बाद क्या सर करो, हमें ए बी तो ढूंढना, सॉरी एडी तो ढूंढना था। एडी अपॉन ए डी बी चाहिए ना बेटा। अच्छा। पर मेरे पास तो एडी तो चलो आ गया, ए बी ऊपर, एडी सेफ चाहिए हमें, जो फाइंड करना है उसमें एडी ऊपर चाहिए ना। पर हाँ। एडी को सेफ रखना है इसलिए नीचे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिविडेंडो। डिविडेंड। अनिका, अनिका, यस सर। ये मेथड होता है बच्चे। एक्स लेके चलो, मैंने यहाँ पे भी आपको एक्स लेके करवा दिया, बट दिस इज नॉट यस। द प्रॉपर वे। प्रॉपर मेथड नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए कि एक बार आपको समझ आ जाए बस। ठीक है क्या, ठीक है। समझे? इस मेथड से यस। ही करना होगा। यहाँ पे भी मैं ए बी को 8x 5x ले लेता तो हो जाता ना, पर नहीं, हमें डिविडेंडो यस। लगाना। ए बी माइनस ए डी क्या होगा, खुशी? हाँ जी सर। ए बी माइनस ए डी क्या आएगा, ए बी। माइनस ए डी ए बी माइनस सी डी। बी डी। अपॉन ए डी किसके इक्वल, 8-5। मैंने मतलब शॉर्टकट मार दिया यहाँ पे। ठीक है बट हमें तो एडी ऊपर चाहिए, क्या करेंगे फिर, इन्वर्ट सर। इंटू। तो एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 5/3,
5:3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। समझ आया? में हमें स्टेटमेंट भी लिखनी है कि मतलब एडी इक्वल्स टू ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं? क्या? जो आंसर है हमारा वो यही है ना बच्चे, यही फाइंड करना है, वो आ गया हमारे पास। मतलब एंड में स्टेटमेंट लिखनी होती है कि नहीं देयरफॉर ऐसे ऐसे। नहीं नहीं, ये बस मैंने यहाँ पे दो ये चीज छोड़ी है बेटा, सिमिलर करने वाली 3 स्टेप। 3 ट्रायंगल दिस एंड दिस, दोनों एंगल्स जो भी इक्वल करनी है, ये एंगल इसके इक्वल, कॉमन लेना कॉमन, ये वाला एंगल इसके इक्वल, वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज सारी की सारी मैंने प्रूफ की है। यहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के एरिया एडीई अपॉन एरिया एबीसी, मतलब एबीसी ऊपर ले लिया, चलो ऊपर ले लो, अपॉन एरिया एडीई, AB² अपॉन AD²। फिर उसके बाद ये भी सेम आ गया, इसको सेकंड ले लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी, ये बीच में से गायब हो जाएगा। समझे बच्चे? हाँ जी सर। नाउ पौरुष, पौरुष जी, यस सर। ये परपेंडिकुलर दिया है, ये एंगल 90 दिया हुआ, BC की लेंथ हमें 13 गिवन है, AC की लेंथ हमें 5 गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? एरिया ADC अपॉन एरिया DBA। This thing we have to find. How we can find it? DBA। सर ए भी निकालेंगे पहले। ये भी कैसे निकालेंगे? यस सर। ये भी कैसे सर एक निकालेंगे? एंगल 90 है ना, तो सब पाइथागोरस थ्योरम से यस, भी आ वेरी जाएगा। गुड। ये एंगल 90 है, तो BC हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस या परपेंडिकुलर जो भी हो गया। AB² हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस AC² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। BC की लेंथ 13 है, 13 का स्क्वायर 169, AC 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो AB² 144, AB की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12। ये 12 आ गई। अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू? बोलो बच्चे। वैसे इस साइड की हमें जरूरत नहीं, ठीक है बच्चे? पौरुष, यस सर। देयर इज नो नीड Yes, टू sir. फाइंड दिस साइड। हम ये स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बिगर ट्रायंगल के सिमिलर नहीं कर सकते। यस सर, कर सकते देखो हैं। एंगल C क्या हो जाएगा? कॉमन, ये वाला एंगल इस एंगल की 90 के इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल Yes, CDA sir. या ADC लिख लो। ADC किसके सिमिलर होगा? A एंगल खाली है, खाली एंगल B है, D 90 के इक्वल, A के इक्वल, C कॉमन। A से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लोगे? Yes, sir. बोलो बच्चे। तो इनके एरिया की रेशियो क्या होगी? स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। AC चाहिए है, AC गिवन है हमें, यहाँ से BC गिवन है। Sir, इसको समझे अपन बच्चे? basis पे। AC Yes, 5 sir. है 25, 13 है 169, ये आ गया। 160. Yes, अब sir. ADC हमें सेफ चाहिए, सेफ चाहिए, तो वही सेम Yes, sir. इन्वर्ट Invert इंटू into. जो हमने पिछले 2-3 सम्स में किया, एरिया BAC अपॉन एरिया ADC ADC. इसके इक्वल 169 अपॉन 160. 25। 25.
समझे बच्चे? यस सर। फिर वही सेम क्या लगाएंगे, सर डिविडेंडो, डिविडेंडो। एरिया बीएसी माइनस एरिया एडीसी। सच मोटी का क्या बना? सर अभी तो चल ही रहा है। नहीं आज कोई आना नहीं था। यस सर, आज थी हियरिंग। हाँ फिर क्या बना उसमें? सर उसमें वही है कि मतलब पब्लिक डोमेन में वो लोग वो डाल देंगे रिजल्ट सबके। अच्छा, यस सर। 144/25, इसको रेसिप्रोकल कर लो, 25:144 इज द आंसर। फिर से इन्वर्ट इंडो लगा लो, क्योंकि मुझे एडीसी ऊपर चाहिए। समझ आया बच्चे ये? यस सर। अनिका, अरोश, अल्फीशा, आहिल। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अब ये काम करना, आज तो हमारे सिर्फ यही पार्ट हुए हैं 5, बट नेक्स्ट वाले सम्स हमें थोड़े इजी हो जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक था ना वो एमसीक्यू में ही आ गया सारा। इन्वर्ट इंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो कहाँ पे लगाना है, समझ गए? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए, सिर्फ इसमें ही प्रॉब्लम थी। चलो आज के लिए इतना ही आना था, सिर्फ ये करो। फर्स्ट सम अच्छी तरह पर पूरा डिटेल में करनी है, और जिन्होंने अभी तक पिछला नहीं किया बच्चे, वीडियोस मैंने डाल दी हैं, सारी की सारी डाल चुका हूं मैं, वो कंप्लीट कर लो इस चैप्टर को। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको करना है, समझे? क्योंकि यही जो हाँ चैप्टर है हाँ ना सर। बाकियों से मार्क्स आगे लेके आएगा आपके। बाकियों ने फटाफट करना है, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरा डिटेल में बैठ के कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया। ओके? ठीक है सर। ओके सर मुझे सर। पता है आहिल ने नहीं किया। कर लूंगा सर। नेक्स्ट ईयर? सर हाँ, इस हाँ। साल ही सर, इस साल कर लूंगा। अच्छा चलो, हाँ जी बोलो। आ, आज टेस्ट हो गया सर, कर लूंगा सर। आप थंबनेल और एडिटिंग आप खुद से करते हो सर? हाँ जी। ओके सर। गंदी होती है, अच्छी नहीं होती? अच्छी होती है सर आपकी थंबनेल्स। सही होते हैं? झूठ हाँ झूठ मत बोलना। सही सर, मजाक नहीं कर रहा सर। चलो ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय।